हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस और आज की इस वीडियो हम लोग ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे, जो मैक्स वेबर्स के द्वारा दी गई थी। तो देखते हैं, सबसे पहले जो टर्म ब्यूरोक्रेसी है ये क्वाइन किया जाता है विंसेंट डी गॉर्डनी के द्वारा। ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रहते हैं और इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था 1745 में। ये टर्म ओरिजिनेट होता है फ्रेंच वर्ड ब्यूरो से, जिसका मतलब होता है डेस्क या ऑफिस। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो जो ब्यूरोक्रेसी है इसका सिस्टमेटिक हिस्ट्री की शुरुआत मैक्स वेबर के द्वारा की जाती है, जो एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट रहते हैं। ये फर्स्ट कोहेरेंट और सिस्टमेटिक मॉडल प्रेजेंट करते हैं ब्यूरोक्रेसी का अर्ली 20th सेंचुरी में। इनके अनुसार ब्यूरोक्रेसी जो है इसेंशियल्स होती है, महत्वपूर्ण होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके रेशनल और इफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए। इस प्रकार वो फॉर्मुलेट करते हैं आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। ये कैरेक्टराइज होता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं जिसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स आपको पाया जाता है, क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस पाए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आपको डिविजन्स ऑफ लेबर दिखाई देता है और इम्पर्सनल रिलेशनशिप पाया जाता है जो इसके मेंबर्स होते हैं उनके बीच। अब हम लोग उनकी थ्योरी ऑफ जो अथॉरिटी है उसको देख लेते हैं। तो मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है वो क्लोजली लिंक है थ्योरी ऑफ अथॉरिटी से। थ्योरी ऑफ अथॉरिटी का मतलब है लेजिटिमेट पावर इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो तीन तरह के जो लेजिटिमेट अथॉरिटी है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं। पहली जो अथॉरिटी है वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। ट्रेडिशनल जो अथॉरिटी है ये एस्टैब्लिश ट्रेडिशंस और सेंटिटी ऑफ द हिस्टोरिकल जो कस्टम्स है उस पर आधारित होती है, यानी जो परंपराएं हैं वहां से निकल के आती है आपकी ट्रेडिशनल अथॉरिटी। और ये लोग इसलिए इस अथॉरिटी को मानते हैं क्योंकि वो लॉयल होते हैं, जो परंपराएं हमेशा से बनी आ रही हैं उसके प्रति वो लॉयल होते हैं। इस कारण इसको इनके जो रूल्स होते हैं, इनके द्वारा जो बातें कही जाती हैं उनको वो मानते हैं। इसका एग्जाम्पल्स के रूप में अगर देखें तो मोनार्किकल और जो फ्यूडल सिस्टम था वो क्लासिकल एग्जाम्पल्स है ट्रेडिशनल अथॉरिटी का। सेकंड टाइप की जो अथॉरिटी है वो करिश्मेटिक अथॉरिटी आती है। करिश्मेटिक अथॉरिटी डिराइव्ड होती है फ्रॉम द पर्सनल करिश्मा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत उनके जो पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, उससे ये अथॉरिटी निकल के आती है। और ये जो फॉलोवर्स होते हैं इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके प्रति उनको डिवोशंस होता है, ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है उनके एक्सेप्शनल क्वालिटीज जो एबिलिटीज होती हैं लीडरशिप के उस पर। यानी कि वो जो बात कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो हमारे भलाई के लिए है, हमारे विकास के लिए है। इस कारण लोग इनकी करिश्मेटिक अथॉरिटी को जो होती है उसको फॉलो करते हैं, उनके फॉलोवर्स बनते हैं। इसमें आपके रिलीजियस लीडर्स आते हैं, रिवोल्यूशनरीज जो आते हैं, जिसमें जैसे महात्मा गांधी हो गए, ये जवाहरलाल नेहरू हो गए, बी आर अम्बेडकर हो गए, आप जयप्रकाश नारायण का नाम भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये सब करिश्मेटिक अथॉरिटी के आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। तीसरी टाइप की जो अथॉरिटी की मैक्स वेबर बात करते हैं वो लीगल और रेशनल अथॉरिटी की बात करते हैं। ये जो अथॉरिटी होती है ये बेस्ड होती है सिस्टम्स ऑफ रूल्स एंड लॉज दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशंस। वो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिस पर ये आधारित ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो वहाँ पर अक्सर हमको लीगल या रेशनल अथॉरिटी हमको दिखाई देती है। जैसे कोई यूनिवर्सिटीज हो गई या कोई हाई कोर्ट्स हो गए, ये सभी लीगल जो तो उनके जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उसी पर ये कार्य करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के जो रूल्स ऑर्गेनाइजेशन लीगल रेशनल अथॉरिटी जो होती है ये इम्पर्सनल होती है और ऑब्जेक्टिव होती है, जो फोकस करती है ऑफिस या पोजीशंस पे। यानी उस ऑफिस को हम लोग मानते हैं, उस ऑफिस के जो बनाए बनाए रूल्स हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे ट्रैफिक जो लॉज है उसको हम लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो लीगल रेशनल अथॉरिटी से निकल के आई है। और उस पोजीशंस पे कौन व्यक्ति है ये महत्वपूर्ण नहीं रखता, बल्कि वो जो ऑफिस है या जो पोजीशंस है उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसको ओबे करते हैं। तो लीगल रेशनल अथॉरिटी के ये सोर्स होते हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं ब्यूरोक्रेसी की। तो मैक्स वेबर्स की जो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स पाए जाते हैं। पहला है हायरार्किकल अथॉरिटी पाई जाती है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक स्ट्रक्चर हायरार्की पाई जाती है जहां पर जो एवरी लेवल्स होता है वो कंट्रोल किया जाता है उसके जो एबव जो लेवल्स होता है उसके द्वारा। तो एवरी ऑफिस या पोजीशंस जो होते हैं उसमें क्लियरली जो है डिफाइंड ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हर लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटी पहले से ही तय होती है और उसी पर उनको कार्य करना
पड़ता है और वो सभी अपने से ऊपर जो अधिकारी होते हैं उसके प्रति जवाबदेह होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है। तो इसलिए हायरार्की ऑफ अथॉरिटी पाई जाती है ब्यूरोक्रेसी में। दूसरा है फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो ऑपरेट करती है एक कंसिस्टेंट सेट ऑफ रूल्स में, प्रोसीजर्स में, ताकि इंश्योर किया जा सके जो यूनिफॉर्मिटी है, एक रूपता है ऑर्गेनाइजेशंस के कार्य करने की, और उनके डिसीजंस जो हैं उनको प्रिडिक्ट किया जाए। इसलिए यहाँ पर सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस पाए जाते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर डिविजन्स ऑफ लेबर हमको दिखाई देता है ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी में जो वर्क है वो डिवाइड होते हैं स्पेशलाइज्ड टास्क के माध्यम से और सभी की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्पेशलाइजेशन से क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्क में इफिशियंसी जो है तो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इम्पार्शनैलिटी पाई जाती है। डिसीजंस जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं रूल्स पर, ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति के प्रेफरेंसेस या रिलेशनशिप को नहीं देखा जाता। रूल्स के आधार पर डिसीजंस लिए जाते हैं। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कार्य में फेयरनेस और कंसिस्टेंसी हमको दिखाई देती है। मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका सिलेक्शन या प्रमोशन जो होता है वो उनके टेक्निकल जो क्वालिफिकेशंस होती है, उनकी जो योग्यता होती है, मेरिट्स होती है, उस पर आधारित होती है, जो इंश्योर करता है कि जो मोस्ट कैपेबल इंडिविजुअल्स है उसी जो है तो पोजीशंस, जो अथॉरिटी की पोजीशंस होती है लीगल रेशनल अथॉरिटी की, उसको होल्ड करेगा। तो मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट पाया जाता है यहाँ पर। करियर ओरिएंटेशंस भी पाया जाता है। जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स होते हैं उनको लाइफ लॉन्ग जो है तो करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। उनके प्रमोशंस जो होते हैं वो उनके एक्सपीरियंस पे, उनके सीनियरिटी के आधार पे होते हैं। तो यहाँ पर करियर ओरिएंटेशंस भी हमको एक महत्वपूर्ण इसकी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती है ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ अथॉरिटी में। अब हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है। तो यहाँ पर वर्क में एफिशिएंसी पाई जाती है क्योंकि सिस्टमेटिक और हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होता है। वो इंश्योर करता है कि जो वर्क होंगे वो इफिशिएंट तरीके से कार्य करेंगे। साथ ही साथ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोसीजर्स क्या फॉलो करना है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो भी पहले से बने बनाए होते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी पाई जाती है। जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स होता है उसमें जो आउटकम्स होंगे या जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो रूल्स और रेगुलेशंस या जो गाइडलाइंस बनी हुई हैं उसी पर आधारित होते हैं। इसके कारण इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी भी हमको दिखाई देती है। अकाउंटेबिलिटी होती है। जो भी ऑफिसर्स होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उनकी जो होता है अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी वर्क उनको असाइन किए जाते हैं उसके लिए। रेशनल डिसीजन मेकिंग पाया जाता है क्योंकि ये यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो रूल्स और लॉज पर आधारित होते हैं। इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो प्रमोट करती है रेशनलिटी का इन एडमिनिस्ट्रेशंस में। कुछ डिसएडवांटेज भी पाए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में। रिजिडिटी पाई जाती है क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं वो वर्क करते हैं रिजिड और इनफ्लेक्सिबल जो सिचुएशंस होती है, इन्वायरमेंट होता है उसी में वो रूल्स को फॉलो करते हैं, जिससे जो है तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है स्लो हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशंस में जो चेंजेस होते हैं उसको भी रोकते हैं। ये जो रिजिडिटी होती है ऑर्गेनाइजेशंस की, जो फिक्स्ड रूल होते हैं वो। इम्पार्शनैलिटी पाई जाती है ऑर्गेनाइजेशंस में। जो इम्पार्शनैलिटी होती है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में फेयरनेस को तो इंश्योर करती है, लेकिन साथ ही साथ एम्पैथी और पर्सनल जो कंसिडरेशंस होना चाहिए एम्प्लॉई और क्लाइंट्स का, उसकी कमी हमको यहाँ पर दिखाई देती है। गोल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें जो है तो रूल्स को या प्रोसीजर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जिससे जो हमारा गोल्स है वो पीछे हो जाता है, इनएफिशिएंसी को ये बढ़ाता है। और साथ ही साथ ओवर डिपेंडेंस ऑन रूल, ये भी माना जाता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी होती है ये स्ट्रिक्टली जो होते हैं रिलायंस होते हैं रूल्स पे, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में इनोवेशंस या जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में वो हमको दिखाई नहीं देती ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें। तो क्रिटिसिज्म भी किया गया है मैक्स वेबर्स की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है। सेवरल स्कॉलर्स जो है तो क्रिटिसाइज करते हैं वेबर्स के जो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। उनका मानना है कि ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं या ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो लीड करता है इनएफिशिएंसी को और डिसफंक्शंस को। स्पेशली जो मॉडर्न डायनामिक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर चीज़ें बहुत ही तेज़ी से बदल रही हैं आजकल इनोवेशंस की वजह से, तो ये चीज़ें वहाँ पर हमको इनएफिशिएंसी या डिसफंक्शंस हमको दिखाई देता है ब्यूरोक्रेसी में। ये जो प्रमुख स्कॉलर्स हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं उनमें से नाम आता है रॉबर्ट मार्टन का। रॉबर्ट मार्टन है, फिलिप सेल्जिनिक है, एल्विन गार्डनर है। तो ये सभी ऐसे थिंकर्स हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं मैक्स वेबर्स की जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है उसको। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज कर लेते हैं मैक्स वेबर्स की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पर। तो पहला है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है तो कैरेक्टरिस्टिक मैक्स वेबर्स की ब्यूरोक्रेसी का नहीं है। तो मैक्स वेबर्स की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट पाया जाता है, ये करेक्ट है। फिक्स्ड ज्यूरिडिक्शनल्स एरियाज होते हैं, ये भी सही है। आर्बिट्ररी डिसीजंस मेकिंग्स पाया जाता है कि नहीं। फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, ये भी सही है। आर्बिट्ररी जो होता है डिसीजंस मेकिंग्स नहीं होता, तो यही करेक्टरिस्टिक आपका नहीं है मैक्स वेबर्स की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सी नंबर जो ऑप्शन है, आर्बिट्ररी डिसीजंस मेकिंग। मैक्स वेबर्स की जो थ्योरी ऑफ थ्योरी है एडवोकेट करती है डिसीजन बेस्ड ऑन द फॉर्मल्स रूल्स नॉट ए आर्बिट्ररीनेस। तो फॉर्मल्स जो रूल्स होते हैं उस पर जो है डिसीजन लिए जाते हैं, ना कि आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है, What does Weber's principles of impartiality in bureaucracy mean? तो वेबर्स जो तो अपनी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में impartiality जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ impartiality जो देते हैं उसका क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है पर्सनल रिलेशनशिप इन्फ्लुएंसेस डिसीजंस। सेकंड ऑप्शन है डिसीजंस आर मेड विदाउट फेवरेटिज्म। तीसरा ऑप्शन है ऑफिशियल वर्क बेस्ड ऑन द पर्सनल इंटरेस्ट। और चौथा आपका ऑप्शन है ब्यूरोक्रेसी इज डिराइव्ड बाय इमोशंस। इन्हें जो पर्सनल रिलेशनशिप होता है वो इन्फ्लुएंस करता है डिसीजंस को। इम्पार्शनलिटी का मतलब होता है या डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो विदाउट फेवरेटिज्म के लिए जाते हैं, तो इम्पार्शनलिटी में होते हैं जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसी का फेवरेट नहीं किया जाता। ये जो पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं उस पर बेस नहीं होते। इम्पार्शनलिटी का मतलब ये होता है, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। तो इम्पार्शनलिटी इंश्योर दैट डिसीजंस आर इम्पार्शियल एंड बेस्ड ऑन रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वेबर्स व्यू ऑन प्रमोशंस विद इन ब्यूरोक्रेसी। तो इनमें से कौन सा जो है तो ऑप्शंस आपको बेस्ट डिस्क्राइब करता है जो मैक्स वेबर्स का व्यू है प्रमोशंस पर। तो जो प्रमोशंस होते हैं वो बेस्ड ऑन पर्सनल कनेक्शंस होते हैं, कि बेस्ड होते हैं मेरिट एंड क्वालिफिकेशंस पर, कि बेस्ड होते हैं टेन्योर पर, कि बेस्ड होते हैं रैंडम सिलेक्शंस पर। तो जो प्रमोशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो बेस्ड होते हैं मेरिट एंड क्वालिफिकेशंस पर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी नंबर ऑप्शन बेस्ड ऑन मेरिट्स एंड क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गोल डिस्प्लेसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। तो मैक्स वेबर्स की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें गोल डिस्प्लेसमेंट जो शब्द आया है तो वो क्या है। शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम रूल्स टू गोल्स, prioritize rules over organizational goal, ignoring both rules and goal, achieving goals through flexible rules। तो जो गोल डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें प्रायोरिटाइज किया जाता है रूल्स को ओवर द गोल। ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल होते हैं उसको ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, बल्कि जो रूल्स होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं उसको प्रायोरिटीज दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है मैक्स वेबर्स की जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है उसमें। तो यहाँ पर बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, तो बी आपका ऑप्शन प्रायोरिटाइजिंग रूल्स ओवर ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है तो मतलब होता है गोल डिस्प्लेसमेंट का। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर्स के द्वारा दी गई है उस पर वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल्स है पॉलिटिकल नेटवर्क उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगी और साथ ही साथ वहाँ पर डेली MCQs भी होते हैं, उसका भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।